जितिया का जो है गन्ने के लगाकर और जो सुहागन का कह सकते हैं जो सामान होता है उसको लेके एक डोली में रखा गया। और यहाँ पे जो होता है माताएं जो अपने बच्चे की दीर्घायु के लिए रखती हैं, तो इसका परंपरा कैसे शुरुआत हुई? माताएं जो है पूजा कर रही है, दिखारे कड़ी धूप में माताएं जो है वो बैठ करके निराजन व्रत कर रही है, अपने बच्चों की कामना भविष्य के लिए कर रहे हैं। अब अगर मान लीजिए आज रात में लगा, अब अष्टमी चल रहा है अगले दिन 2 बजे तक, तब तक उनको व्रत करना है। मैं साक्षी, आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ माँ लक्ष्मी मंदिर में। हमारे साथ यहाँ पे महंत पंकज जी हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पे भी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे काफी श्रद्धालु की कतारें हैं, क्योंकि कुछ लोग जो सोरैया मेला का जो व्रत कर रहे हैं वो लोग भी दर्शन करने आ रहे हैं। और आज सबसे खास दिन है, आज है जितिया का व्रत, जो कि बच्चे के लिए माताएं अपने बच्चे के लिए दीर्घायु के लिए व्रत रखती है, निराजन 24 घंटे व्रत रखती है। और ये कल से शुरू हो जाता है, नाय खाए जिसको कहा जाता है। और ये कल यानी 15 तारीख को इसका पारण होता है। अभी हम इस जितिया के बारे में भी जानेंगे। आपको बता दें ये 16 दिन चलने वाला सोरैया मेला का आज समापन है, भव्य समापन है। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है जयदेश न्यूज़ में आपका। नमस्कार, मैं पंकज मिश्रा, मंदिर का प्रधान पुजारी। जैसा कि आज जितिया है, जितिया क्यों मनाया जाता है, इसका अनुष्ठान क्या है? जितिया आज के दिन माता सभी जितनी भी माताएं बहनें हैं अपने संतान की सुख समृद्धि के लिए और संतान की कामना के लिए जितिया का व्रत रहती हैं। ये व्रत बहुत कठिन है, निराचल व्रत कहा जाता है, जिसमें माताएं बहनें माता महालक्ष्मी के संतान स्वरूप का आराधना करती हैं, तपस्या करती हैं और उसकी कथा सुनती हैं। और सुबह से लेके जब तक नवमी नहीं लग जाएगा पूरा अष्टमी जितिया के रूप में मनाया जाता है और व्रत होते हैं। जैसा कि ये जो होता है माताएं जो अपने बच्चे की दीर्घायु के लिए रखती हैं, तो इसका परंपरा कैसे शुरुआत हुई? एक माता लक्ष्मी का 8 स्वरूप है, उसमें से एक स्वरूप है संतान लक्ष्मी। तो संतान लक्ष्मी के रूप में माता सभी बच्चों को वरदान देती हैं, उनके दीर्घायु करती हैं, उनको अच्छा स्वास्थ्य देती हैं और उनको समृद्धि प्रदान करती हैं। तो ये जब यहाँ सोरैया नाथ बाबा का मंदिर जो यहाँ आश्रम था, उनके द्वारा ही इस व्रत का प्रारंभ किया गया था और उसी समय से अनादिकाल से चला आ रहा है। ये जितिया का पर्व कैसे मनाया जाता है? इसमें माताएं जो होती हैं सुबह से ही व्रत का पालन करती हैं और इसमें जो है चना, गुड़ और विविध प्रकार के फल, 16 प्रकार के फल, अनाज और श्रृंगार का सामान, ये सब लेके लक्ष्मीपुर पोखरे पर बैठकर कथा माता सोरैया में का जो होता है अंतिम दिन, उसका कथा सुनती हैं और कथा सुनने के बाद उसका जो जल है पोखरे में तर्पण करती हैं और उसका भोग प्रसाद माँ को तर्पण करती हैं, माँ को चढ़ाती हैं और दिन भर उपवास रखती हैं। शाम को महालक्ष्मी का जितिया का जो पूजा है शाम के समय करती हैं, फिर रात में 12 बजे करती हैं अंतिम आरती, 12 बजे करती हैं और दूसरे दिन जब नवमी लगता है तब पारण करती हैं। जैसा कहा जाता है ये कल से शुरू है, मतलब 13 तारीख से नाय खाए से शुरू होता है। ये जैसे कि कहा जाता है कि नाय खाए से शुरू होता है और 2 दिन तक चलता है ये व्रत। हाँ। नहीं ऐसा नहीं है। ये व्रत का पता है कि व्रत को जब से अष्टमी नवमी ना लग जाए हाँ। तब तक आपको व्रत करना है। अब अगर मान लीजिए आज रात में लगा, अब अष्टमी चल रहा है अगले दिन 2 बजे तक, तब तक उनको व्रत करना है। जब नवमी लगेगा तभी पारण होगा। जैसे ये 16 दिन सोरैया मेला चलने वाला सबसे लखा मेला जिसे कहा जाता है, ये जितिया दिन संपन्न होता है, इसका क्या कनेक्शन है? मतलब ये भारत का सबसे लोकप्रिय और प्रचलित व्रत है, पूरे भारत में मनाया जाता है और 16 दिन का जो लगातार चलता आ रहा है दशमी पूजन, उसका समापन के अवसर पे जो लोग छूटे हैं, नहीं आ पाए दशमी दिन, वो आज आते हैं व्रत करने। मतलब अंतिम दिन दर्शन, अंतिम अवसर होता है दर्शन करने। ऊपर से माताएं बहनें जो जितिया व्रत आती है वो भी आती हैं। उसके अलावा आज के दिन लोग माँ लक्ष्मी की बैठी हुई, कमल पे बैठी हुई, हाथी लगी हुई मूर्ति अपने घर ले जाती है। आज के दिन ले जाने की मान्यता है, तो वो हाथी वाली लक्ष्मी जी भी ले जाने की मान्यता की वजह से वो लोग भी आते हैं आज के दिन। उसके बाद माँ को आज के दिन धन चढ़ता है, सिक्का चढ़ाया जाता है। उस सिक्के की अभिलाषा में भी लोग मंदिर आते हैं कि हमको माँ का सिक्का मिल जाए, कौड़ी मिल जाए। सिक्के का महत्व क्या है? सिक्का अपने पास लोग अपने तिजोरी में माँ का चढ़ा हुआ रखते हैं, जिससे कि उनको उनकी तिजोरी साल भर खाली ना रहे और उनके घर में कहीं न किसी प्रकार से अच्छा धन आता रहे, जिससे उनका कल्याण होता है। ये जो सोरैया मेला समापन हुआ है, इसका कोई विशेष आयोजन किया जाएगा? हाँ, मेला समाप्त होने के बाद माँ का 56 भोग का श्रृंगार होता है, जिसमें माँ को 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं।
विविध प्रकार के फूलों से, गजरों से, माँ का फूल पत्ती से माँ का श्रृंगार किया जाएगा और लाइट बत्ती लगाई जाएगी और पूरी रात जागरण होगा, भजन कीर्तन होगा। इसके लिए मंदिर में कन्हैया दुबे, अमलेश शुक्ला जैसे बड़े बड़े कलाकारों को, ये कब होगा? ये 16 तारीख को होगा, 16 सितंबर को इन कलाकारों को बुलाया गया है और इनके माध्यम से माँ का रात भर भजन कीर्तन चलेगा। जैसा देखा जा रहा है काफी श्रद्धालु आ जा रहे हैं, तो प्रशासन की तरफ से सुविधा क्या है? प्रशासन की तरफ से प्रशासन मुस्तैद है, क्योंकि प्रशासन को भी पता है कि भीड़ बहुत ज्यादा होती है, इसलिए पूरे कई थाने की पुलिस लगी हुई है, महिला पुलिसकर्मी भी लगी है। आपने देखा होगा आगे वहाँ बैरिकेडिंग कर दिया गया है और जगह जगह पुलिस वाले खड़े हैं, कैमरा लगा है, वो लोग के द्वारा भी सहयोग अच्छा किया जा रहा है। जैसा कि अभी आप बोले महिला थाना लगी, जैसे ये भीड़ में देखा जाता है कभी कभी महिलाओं के साथ अभद्र हो जाती, इस पे क्या कहेंगे? इसमें थोड़ा सा बहुत महिलाओं का भी दोष है कि वो दोष क्या है, परंपरा भी है कि आज के दिन महिलाएं खुद सज धज के आती हैं, गहना पहन के आती हैं, क्योंकि आज के दिन उनको माँ को श्रृंगार करना रहता है और अपना भी श्रृंगार पूरा करके आना होता है। उसमें जो चोर टाइप के लोग हैं, जो असामाजिक तत्व है, इन लोग आकर्षित होते हैं, वो भी भीड़ भाड़ का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और इसमें थोड़ा सा पुलिस वालों को और मुस्तैद रहना चाहिए और माताओं बहनों से भी अनुरोध करता हूँ कि कम से कम गहना, ओरिजिनल गहना कम से कम पहन के आए, जिससे कि ऐसा ना हो कि मंदिर में आए उनका सामान चोरी हो जाए, तो हमको भी कष्ट होता है सुनने में और उनको तो कष्ट होता ही होता है। जो जुतिया का पर्व रखना चाह रही है महिलाएं, उन्हें क्या कहेंगे? मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, उनको माँ की तरफ से आशीर्वाद और प्रार्थना देना चाहूंगा कि अगर वो व्रत ऐसा रहती है तो माँ उनका कल्याण करे और उन सबका कल्याण करे जो व्रत रहती है, और माँ उन सबकी मनोकामनाएं, मनो इच्छाओं को पूर्ण करे। जय माता दी। कल अगर हम आपको दिखा रहे, देख सकते हैं यहाँ पे जीतिया का जो है गन्ने के लगाकर और जो सुहागन का कह सकते हैं जो सामान होता है उसको लेके एक डोली में रखा गया और यहाँ पे माताएं जो है पूजा कर रही हैं। दिखा रहे कड़ी धूप में माताएं जो है वो बैठ करके निराजल व्रत कर रही है, अपने बच्चों की कामना भविष्य के लिए कर रहे हैं। कि ये आज सरैया मेला का समापन भी होता है और साथ ही साथ जीतिया का ये सबसे कठिन व्रत माना जाता है। माताएं अपने बच्चे के लिए, दीर्घायु सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती है। जब तक अष्टमी नवमी नहीं लग जाती है तब तक व्रत का समापन, जीतिया का समापन नहीं होता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे जयदेश न्यूज के साथ।